आप देखिए कि कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आए, उन्होंने, और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हो, प्रेस ब्रीफिंग न करते हो, और प्रेस ब्रीफिंग में लगातार वो अपनी डेडलाइन देते रहे। आप देखिए कि पहली जो डेडलाइन 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, उसके बाद जो पहली डेडलाइन ईरान को दी गई थी वो 1 से 21 मार्च के दरमियान की डेडलाइन दी गई थी ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों में आबी रास्ता दोबारा न खोला तो वो बिजली घरों को निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। सबसे बड़े प्लांट से उन्होंने कहा कि वो शुरुआत करेंगे। यह दरअसल पहली डेडलाइन थी जो 1 मार्च से 21 मार्च के दरमियान ईरान को अमेरिका ने दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे बढ़े, पहली डेडलाइन पर वो कायम नहीं रहे और उन्होंने दूसरी डेडलाइन दी, और दूसरी डेडलाइन उन्होंने 23 मार्च की दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत अच्छी और नतीजाखेज बातचीत हुई है और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए हैं। फिर जब यह डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी डेडलाइन दी, और तीसरी डेडलाइन उन्होंने 27 मार्च को दी। ट्रंप ने कहा कि वो ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर तवानाई के प्लांट्स पर हमला 10 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं, और इसी तरह नई डेडलाइन उन्होंने 6 अप्रैल को दी। यानी 6 अप्रैल को 48 घंटे की वार्निंग दी गई। 6 अप्रैल करीब आते ही ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के पास 48 घंटे हैं वरना वो कयामत बर्पा कर देंगे। और फिर आप देखिए कि ताजा तरीन धमकी इतवार के दिन आई। इतवार को एक सख्त सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने धमकी दोहराई कि मंगल का जो दिन होगा वो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर तबाही मचाई जाएगी, पूरी की पूरी जो यहां की रिवायात हैं वो एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दी जाएंगी, यहां के जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, यहां के जो पुल और ब्रिज हैं उन्हें सफाए हस्ती से एक तरह से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि मंगल रात 8 बजे यह तबाही ईरान में आएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से डेडलाइन देते रहे, अपनी बातों को बदलते रहे, पूरा प्रोपेगेंडा इस जंग के बीच में करते रहे। हालांकि आखिर में जिस जंग की धमकी वो देते रहे, जिस तबाही की वो धमकी देते रहे, लेकिन आखिर में अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत की मेज पर आना पड़ा, और आखिर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सालसी, जो खुद अमेरिका ने एक तरह से सालसी कराई है, ईरान इस पर नहीं झुका है, और पाकिस्तान को बीच में लाकर अमेरिका ने यह कहलवाया कि 2 हफ्तों के लिए यह सीज फायर एक तरह से हो रहा है, जंगबंदी हो रही है। इधर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को अब इस्लामाबाद आने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा अपने पैगाम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरी शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लबनान फौरी तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूं और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं उनकी मुज़ाकराती टीमों को दावत देता हूं कि वो 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद तशरीफ लाएं ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों फरीक ने गैर मामूली बसीरत और समझ बूझ का मुजाहरा किया है और अमन और इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं।